नपुंसक कहीं का। काये विजय भैया, एक बार भाभी को सेवा करने का मुझे मौका दे दीजिए, लड़का होने का फुल गारंटी है। हाँ सीताराम जी, एक बात है कि लगातार सूखा से जंगल में पेड़ भी कम उग रहे हैं तथा ये जानवर भी सारे पेड़ पौधा को एक दिन चट कर जाएंगे और फिर ये ग्रामीण लोग जो बचे खुचे पेड़ को काट डालेंगे तो फिर ये जंगल, शुद्ध हवा, पानी, बारिश सब चीज खत्म हो जाएगा। यानी कि पूरा पर्यावरण ही एक दिन समाप्त हो जाएगा। गैस सिलेंडर भराई भी इतना महंगा हो गया है ना कि अब इन लोगों पर पर्यावरण बचाने का ज्ञान भी बेअसर होता जा रहा है। ये लोग कहते हैं कि लकड़ी नहीं तो अब क्या से खाना बनाएं? क्या भूखों मरे? अब आप ही बताइए, क्या जवाब दीजिएगा इसका? पशु चराने से माना कीजिएगा इन लोगों के, बोलेगा हमारे पास जमीनें नहीं है, ना ही बिजनेस करने का कोई मोटा पूंजी है, तो यही बकरी न बेच बेच कर जी खा रहे हैं, जीव को पार्जन हो रहा है। बताइए। देखिए, बात तो इनका भी वाजिब है, पर पर्यावरण बचेगा तभी तो ऑक्सीजन बचेगा, और ऑक्सीजन बचेगा तभी तो आदमी बचेगा, वरना ऑक्सीजन खत्म तो सब खत्म। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग को विचार करना ही पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन बैग वैग लेके कहाँ चल दिए? क्या करें, प्राइवेट स्कूल के कमाई से गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मजदूरी करने गुजरात जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन अभी ना आए थे जी, एक बार घूम के, जो कि काम नहीं मिला था? हाँ, लेकिन फिर से तो ट्राई करना ही ना पड़ेगा। अच्छा चलते हैं, बस आ गई। अरे, आप इतनी जल्दी लौट के आ गए, फिर काम नहीं मिला क्या? अच्छा रुकिए, मैं पानी लाती हूँ। जानती हो, मेरे पहुंचने से पहले ही ठेकेदार को मजदूर मिल गए थे, फिर मेरे लिए काम ही नहीं बचा। देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना कि काम से ज्यादा मजदूर ही हो गए हैं। एक मजदूर मांगो तो 50 हाजिर हैं। न जाने आने वाले 20 साल बाद रोजगार की क्या स्थिति होगी। इतना बुरा काहे सोचते हैं जी? भगवान पेट दिया है तो खुराक का भी इंतजाम करेगा। नहीं रे पगली, 20 साल बाद बिल्कुल काम कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों से काम होने लगेगा, तो भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और आने जाने में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी? अगर इस जन्म में किसी को नरक देखना हो ना, तो वो जनरल डब्बा में एक दिन सफर करके देख ले। भूसा के जैसे ठुसा ठुसा के बैठते हैं। ये बढ़ती हुई जनसंख्या ना हर चीज में दिक्कत कर रही है। अच्छा कोई बात नहीं, कल से वही राजेश जी के स्कूल में फिर से ज्वाइन कर ले रहे हैं, क्योंकि बाहर से बार बार घूम के आना अच्छा नहीं लगता। आइए बैठिए, खाना लाए? आजकल खाने के लिए मन ही नहीं करता है। एक बात आप बताइए, सरकार ढेर सारी फैक्ट्री क्यों नहीं लगाती है, ताकि सबको काम मिल जाता? थोड़े बहुत फैक्ट्री तो लग ही रहे हैं, पर सरकार चाह कर भी बेतहाशा फैक्ट्री नहीं लगा सकती। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, क्योंकि बेतहाशा फैक्ट्री लगाने से पर्यावरण में जहरीली गैस बढ़ जाएगी और लोगों की सांस की बीमारी होने लगेगी। विश्व का तापमान बहुत बढ़ जाएगा, जिससे कि लोग गर्मी से मरने लगेंगे। बर्फ के पहाड़ पिघलने लगेंगे, जिससे कि शहर के किनारे के शहर और गांव डूब जाएंगे। वन सूखने लगेगा,
जंगल में आग लगने लगेगी, पानी के लेयर जमीन के काफी नीचे चला जाएगा, पेयजल का भयानक संकट उत्पन्न हो जाएगा, हर साल सूखा पड़ने लगेगा, जिससे कि खेत बंजर हो जाएगा पूरा। फिर इंसान पैसे से भी अनाज कहाँ खरीद पाएगा? जब फसल के उत्पादन ही नहीं होगा, फिर मानव जाति ही खत्म हो जाएगी। बाप रे, इतने सारे नुकसान हैं। तो ज्यादा फैक्ट्री लगाने से मानव जाति ही खत्म हो जाएगी। हाँ, और ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी तो बढ़ेगा कि फैक्ट्री नहीं लगानी है, क्योंकि एक देश की गलती से दूसरे देश का भी पर्यावरण तबाह होता है, बल्कि पूरे विश्व का ही बिगड़ जाता है। तो आखिर क्या समाधान है इसका? पर्यावरण के संकट में पड़ने से हर तरह से कारण जनसंख्या विस्फोट है, अतः नियंत्रण के अलावा कोई समाधान नहीं है। हाँ माँ बोलिए, प्रणाम कर रही हूँ। खुश रहो बेटी, खुश रहो। क्या बेटी, नानी नहीं बनाओगी क्या? शादी को 5 साल हो गए। मुझसे क्या बार बार बोलती हो माँ? तुम अपने दामाद से बोलो ना। देखो बेटी, इधर हमारे गोत्र परिवार के लोग तुम दोनों को बाज बाजिन कहने लगे हैं, तो हमारे पे बात करने। आज हम आप सभी ग्रामीणों को इस सभा में इसलिए बुलाए हैं कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और इसे रोकने के लिए विजय जी एक अनोखा समाधान लाए हैं। तो आइए इनको सुनते हैं। विजय जी, अपनी बात रखिए। आप सभी जानते हैं कि भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा हो गई है, तो ज्यादा जनसंख्या को रोजगार देने के लिए बहुत सारे फैक्ट्री, ईंट भाटे आदि खोलने पड़ेंगे, और लोगों को खेती करने के लिए, घर बनाने के लिए जंगलों को काटना पड़ेगा, और जंगल कटेगा तो पर्यावरण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस समस्या को रिसर्च करने के बाद मैंने पाया कि विश्व के विद्वान लोगों ने एक उपाय बताया है कि अब हम आगे से नए बच्चों को जन्म ही ना दें, जिससे कि जनसंख्या कंट्रोल में रहे, और इससे पर्यावरण बचा रहेगा, और इसे नाजन्म क्रांति कहते हैं। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं जब सरकार ही जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून नहीं बना रही है? कैसे नहीं कर सकते हैं? क्या सरकार कंडोम बिकवाना बंद कर दिया है या जन्म निरोधक हो लिया? आप तो ऐसा बोल रहे हैं सर जैसा बच्चा ही पैदा नहीं करेंगे। आपने ताना ही मारा, पर बिल्कुल सही कहा। मैं पूरे रास्ते यही सब सवालों को जवाब सोचते आ रहा हूँ, क्योंकि मैं निर्णय लिया हूँ कि अब हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। पर बुढ़ापे का सहारा का इंतजाम कैसे होगा? हम बुढ़ापे में अपना फ्री का एक नौकर रखने के लिए एक बच्चे को जन्म दे दें, जिसकी पूरी जिंदगी ही मानसिक तनाव में गुजरेगी। लेकिन शरीर जब लाचार हो जाएगा तो क्या कर पाएंगे हम? पुराने जमाने में हमारे देश में ऋषि मुनि जब अति वृद्ध हो जाते थे तो वो अन्य जल त्याग देते थे और मर जाते थे। इसको हम लोग समाधि कहते हैं। वैसे ही हम मर जाएंगे। हमें तो कुछ घंटे या कुछ दिन ही कष्ट होगा। पर ये तो आत्महत्या है, और आत्महत्या तो पाप है।
उससे भी बड़ा पाप है एक बच्चे को जन्म देना और उसे इस कठोर हृदय दुनिया में धक्के मुक्के खाने के लिए छोड़ देना, उसे इस मुसीबत भरी दुनिया में पल पल मरने के लिए छोड़ देना और इन सभी कारणों से उसे आत्महत्या करने के लिए विवश करना। तर्क तो आपका वाकई दमदार है, पर फैसला आप अकेले तो नहीं ले सकते हैं ना। मैं ऐसा फैसला ऑलरेडी ले चुका हूँ, पर मैं अपने पत्नी को भी विश्वास में लूंगा। अच्छा आप ये बताइए, जब कोई आदमी बच्चा पैदा करेगा ही नहीं तो संसार खत्म हो जाएगा, फिर पर्यावरण बचा के भी क्या फायदा। इस क्रांति का महान उद्देश्य बहुतों को समझ में ही नहीं आती है, इसलिए इस क्रांति को हर कोई नहीं अपनाएगा। कुछ लोग विरोध में भी होंगे, अतः बच्चे जन्म लेते रहेंगे, लेकिन उसमें भारी कमी आ जाएगी। और चूंकि हर 10 साल पर देश की जनसंख्या की गिनती होती रहती है, तो फिर यदि बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी तो फिर यह क्रांति खत्म कर दी जाएगी और बच्चा जन्म देना अलाउ कर दिया जाएगा। वाह विजय जी, यह तो बहुत बढ़िया बात है। मुझे अब समझ में आ गया, तथा मैं भी नाजन्म क्रांति का साथ दूंगा। मैं भी बच्चा पैदा नहीं करूंगा। वाह 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 वाह। काये विजय भैया, एक बार भाभी को सेवा करने का मुझे मौका दे दीजिए। लड़का होने का फुल गारंटी है। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो जी? गुस्साइए मत विजय भैया। भाभी से बच्चा ना ही होने पर आज मजाक किए थे तो भाभी ही ये बात बताई है। क्या? हाँ विजय भैया, भाभी आज गुस्सा में कह रही थी आप बच्चा नहीं जन्मा सकते, इसलिए आप पर्यावरण को बचाने का बहाना मार रहे हैं। क्या ऐसा बोली? बताते हैं आज उसको। क्या जरूरत थी तुम्हें उन लंठों से घर की झगड़ा बताने की? जब बाहर के लोग ताना मार रहे हैं तो बाहर ही न बताना पड़ेगा। मैं तुम्हें इतना समझाया पर तुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझे एक ही बात समझ में आ रही है कि आप बच्चा करोगे या नहीं। हम किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेते हैं, हो जाएगा ना तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा। गोद लेने से यह तो साबित नहीं हो जाएगा कि मैं बांझ नहीं हूँ। मूर्ख लोगों के सामने साबित ही क्यों करना है? कभी कभी तो मुझे लगता है कि आप मौगा हो। बच्चा आप क्या करोगे? नपुंसक कहीं का। पिताजी प्रणाम। खुश रहिए मेहमान जी। पर बेटा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हैं? जी पिताजी, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन बेटा, आपका वंश कैसे चलेगा? देखिए पिताजी, हमारा वंश चलना क्या जरूरी है। हम लाख कोशिश कर लें, एक न एक दिन सबका वंश खत्म हो जाता है, चाहे वो मुगल वंश हो या क्रू वंश या फिर महान सम्राट अशोक का मौर्य वंश। और क्या जरूरी है कि हमारा वंश चले ही? या क्या गारंटी है कि हमारा बच्चा समय से पहले मरे ही नहीं? और ऐसे भी हमारा हैसियत ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चे को ढंग का शिक्षा दे सकें और उसे वैज्ञानिक बना देंगे और वो हमारे कुल का नाम रोशन कर ही देगा। इस देश में जिस तरीके का अभावग्रस्त जीवन है, तो हमसे ज़्यादातर लोग बच्चों को प्रवासी मजदूर के कष्टप्रद जिंदगी दे पाएंगे ना। वही जनरल बोगी में ठूस ठूस कर गुजरात महाराष्ट्र में भिखमांगा होने का ताना और मार खाने वाला मजदूर। क्या गुजरात महाराष्ट्र के लोग मजदूरों को मारते हैं? देखिए पिताजी,
हमारे ही राज्य जैसा वहाँ की भी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है, तो वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो अनैतिक रूप से ही सही मारपीट कर बाहर लोगों को तो भगाएंगे ही ना। पर बेटा हम तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं ना, संविधान तो हमें कहीं भी जाकर नौकरी करने की इजाज़त देता है ना, फिर वो कौन होते हैं मारने वाले? जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो अराजकता बढ़ ही जाती है पिताजी। हालांकि सरकार और पुलिस पूरा कोशिश करती है, मगर वो भगवान तो नहीं ना कि 24 घंटा कंट्रोल में ही रहे। पर बेटा एक बार और सोच लो कि क्या जरूरी है कि तुम्हारा होने वाला बेटा प्रवासी मजदूर ही बने। कभी कभी किस्मत में कुछ अच्छा भी तो लिखा होता है ना। ऐसा अपवाद स्वरूप कभी कभी होता है पिताजी, जब किसी गरीब आदमी का बच्चा बड़ा बन जाए, और जब हम किसी बच्चे को अच्छा परवरिश नहीं दे सकते तो उसे जन्म देना भी बड़ा पाप है। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं महापाप करके नरक जाऊं? तुम कितने महान विचार रखे हो बेटा। अगर तुम्हारे सोच जैसे दुनिया के और लोग हों तो जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी और आने वाले पीढ़ियों का जीवन सरल हो जाएगा। पर्यावरण बचेगा तो दुनिया बचेगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे फैसले का सदा सम्मान करता हूँ। तुमसे लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। प्रणाम माता जी। सावित्री कहाँ है माँ? उस कमरे में है बेटा। और आपने क्या सोचा? आप अभी भी नाराज हो? मैं यहाँ आने के एक हफ्ते तक मैं आपकी बातें सोचती रही। अब जाके मुझे एहसास हुआ कि अपने पर्यावरण और विश्व की मानव जाति को बचाने के लिए आपने अपने स्वार्थों का त्याग किया है, बुढ़ापे का सहारा तक को त्याग किया है। ये त्याग नहीं, महात्याग है। तो जैसे ही मुझे इन बातों का एहसास हुआ तो मैं उसी समय घर वापस जाने को तैयार हो गई थी और उन अनाथ बच्चों को भी गोद लेने को तैयार हो गई थी। तो घर वापस क्यों नहीं आई? मैंने सोचा कि देखती हूँ आप मुझे अभी भी प्यार करते हो या बुद्धिहीन समझ के छोड़ दिया। मुझे लगा कि यदि आप लेने आएंगे तो मैं समझूंगी कि आप मुझे अभी भी प्यार करते हो, तभी मैं वापस ससुराल जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। तो हो जाते यार, चलते हैं घर। चलिए अब घर चलते हैं और भी लोगों को समझाते हैं और जनसंख्या नियंत्रण करके पर्यावरण को बचाते हैं। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। इनकी आंखों में देखो सावित्री, कितनी लाचारगी है, कितना बेबसी भरा जीवन है। क्या बेटे तुम लोग मेरे घर चलोगे? हमारे बेटे बनोगे?
ऐसे बच्चे कितने अनाथ हैं। इन लोगों का माँ बाप मिल गया और हम लोग को बेटा मिल गया।